सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चाय के साथ करंट अफेयर्स, कितना परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ना। उसी कॉम्बिनेशन को कायम रखते हुए मैं फिर से आ गई हूँ कुछ नए और ताज़े करंट अफेयर्स के साथ। आज देखते हैं हमारे करंट अफेयर्स में क्या नया है। तो शुरू करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? हमारे ऑप्शंस है 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई। हमारा आंसर है 30 जुलाई। मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता और पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष UNODC यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस की थीम कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। मानव तस्करी में लगभग 1/3 पीड़ित बच्चे होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार विश्व भर में लगभग 21 मिलियन लोग बंधुआ मजदूरी के शिकार हैं। इस अनुमान में श्रम व यौन शोषण के लिए तस्करी किए गए लोगों भी शामिल हैं। मानव तस्करी से सभी देश किसी न किसी तरह जुड़े होते हैं। UNODC की रिपोर्ट के अनुसार मानव तस्करी के लगभग 1/3 शिकार बच्चे ही हैं, जबकि 71% मानव तस्करी की शिकार महिलाएं व लड़कियां हैं। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस सुनिश्चित करता है। इसे 2013 में प्रस्ताव A/REC/68/192 के द्वारा स्वीकृत किया गया था। क्वेश्चन, प्रथम मैन होल सफाई रोबोट बैंडिकूट का उद्घाटन किसने किया? Who has inaugurated first man-hole cleaning robot Bandicoot? हमारे ऑप्शंस हैं गुवाहाटी विकास विभाग मंत्रालय, दिल्ली विकास विभाग मंत्रालय, मुंबई विकास विभाग मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है गुवाहाटी विकास विभाग मंत्रालय या फिर गुवाहाटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री। गुवाहाटी विकास विभाग मंत्रालय ने सीवरों की सफाई के लिए न्यूनतम मानव भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पहले मैनहोल सफाई रोबोट बैंडिकूट का उद्घाटन किया है। मैनहोल की सफाई करने वाला रोबोट पाने वाले गुवाहाटी पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर है। मैनहोल के साफ करने के लिए इस नवीन तकनीक की खरीद करने के लिए गुवाहाटी पूरे देश में तीसरा शहर है। अगला क्वेश्चन, ADB ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भारत को कितनी राशि का अनुदान स्वीकृत किया है? ADB has approved how much amount grant to India to combat COVID-19? हमारे ऑप्शंस हैं $4 मिलियन, $3 मिलियन, $5 मिलियन, $6 मिलियन। हमारा आंसर है $3 मिलियन। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन करने के लिए एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पांस फंड से भारत को $3 मिलियन करीब 22 करोड़ रुपए अनुदान की मंजूरी दी है। जापानी सरकार द्वारा अनुदान को वित्त पोषित किया जाता है। इसका उपयोग थर्मल स्कैनर, रोग की निगरानी में वृद्धि और शीघ्र पता लगाने, संपर्क का पता लगाने और उपचार के लिए किया जाएगा। कोविड-19 सक्रिय प्रतिक्रिया और व्यय समर्थन कार्यक्रम तत्काल सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के साथ साथ गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और पिछड़े समूह के लिए सामाजिक सुरक्षा
उपायों के लिए तत्काल सहायता प्रदान करता है। इससे पहले एडीबी ने 28 अप्रैल को केयर यानी कि सक्रिय प्रतिक्रिया और व्यय समर्थन फंड से 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी थी। केयर्स कार्यक्रम को CPRO के माध्यम से काउंटर साइक्लिकल सपोर्ट फैसिलिटी के तहत वित्त पोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि PFC ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में परीक्षण, अनुसंधान और उद्यमिता विकास के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? Power Finance Corporation, that is PFC, has signed an agreement with which Institute for Training, Research and Entrepreneurship Development in Smart Grid Technology. हमारे ऑप्शंस हैं IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, IIT कानपुर। हमारा आंसर है IIT कानपुर। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर फॉर ट्रेनिंग, रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता एक आभासी मंच पर था। संधि का उद्देश्य स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान और विकास के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में IIT कानपुर को सहायता प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किसने मंजूरी दी? Who has approved the National Education Policy 2020? हमारे ऑप्शंस हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कि यूनियन कैबिनेट, भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर नीति आयोग। हमारा आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कि यूनियन कैबिनेट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य देश भर के स्कूलों में सभी स्तरों के छात्रों को सार्वभौमिक शिक्षा सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताएं हैं: यह सभी स्तरों पर स्कूली शिक्षा, सार्वभौमिक सहायता, नवीन शिक्षा केंद्रों को मुख्य धारा में वापस लाने, छात्रों की ट्रैकिंग और उनके सीखने के स्तर आदि के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने पर केंद्रित करेंगी। 10+2 स्कूल पाठ्यक्रम को क्रमशः 3-8, 8-11, 11-14 और 14-18 वर्ष की आयु के अनुसार 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना द्वारा रखा जाएगा। यह स्कूल के पाठ्यक्रम के दायरे में 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग को लाने जा रहा है। बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा NCERT द्वारा 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए विकसित किया जाएगा। इस ढांचे को प्रशिक्षित शिक्षकों और श्रमिकों के साथ आंगनवाड़ियों और प्री स्कूलों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की जाएगी और राज्य 2025 तक ग्रेड 3 से सभी शिक्षार्थियों के लिए सभी प्राथमिक स्कूलों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए एक कार्यान्वयन योजना तैयार करेंगे। एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धना नीति भी बनाई जाएगी। स्कूली पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र नए युग के कौशल से लैस करके शिक्षार्थियों के समग्र विकास का लक्ष्य रखेगा। व्यावसायिक शिक्षा 6वीं कक्षा से शुरू होगी और इसमें इंटर्नशिप शामिल होगी। स्कूल शिक्षा 2020 से 21 के लिए एक नया और विस्तृत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा भी NCERT द्वारा विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कम से कम ग्रेड 5 तक मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा से शिक्षा के वितरण पर केंद्रित है।
मूल्यांकन मानदंड को योग्यात्मक मूल्यांकन से नियमित और औपचारिक मूल्यांकन में बदलना होगा, जो योग्यता पर आधारित होगा। मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख, जो समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण के लिए ज्ञान होगा, निर्धारित किया जाएगा। समान और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में जेंडर एजुकेशन फंड और विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। हर राज्य और जिले में कला संबंधी, करियर संबंधी और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए बाल भवन को स्थापित किया जाएगा। शिक्षकों के लिए एक राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक 2022 तक NCERT द्वारा विकसित किया जाएगा, ताकि शिक्षक भर्ती उसके आधार पर की जा सके और शिक्षकों के लिए भी मजबूत कैरियर मार्ग का प्रबंध किया जा सके। डिजिटल रूप से विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों से अर्जित अकादमिक क्रेडिट को संग्रहित करने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी, ताकि इन्हें अंतिम डिग्री की ओर स्थानांतरित और गिना जा सके। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा के लिए अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए एक सर्वोच्च निकाय के रूप में बनाया जाएगा। भारत का उच्चतर शिक्षा आयोग चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। विद्यालयों में सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का विस्तार किया जाएगा, जबकि देश में ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशों का एक व्यापक सेट प्रदान किया जाएगा। शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, UN और ICONGO से करमवीर चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been honored with Karamveer Chakra Award from UN and ICONGO? हमारे ऑप्शंस हैं तन्मय सिंह, अनूप यादव, सुनील यादव SS, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है सुनील यादव SS। SS मोटिवेशन के संस्थापक सुनील यादव SS को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड द्वारा करमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख द्वारा नए सलाहकारों समूह का नाम किसने रखा है? Who has named by Union Chief to new advisory group? हमारे ऑप्शंस हैं प्रियंका मिश्रा, अर्चना सोरेंग, अनीता सिंह, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है अर्चना सोरेंग। भारतीय जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो ग्यूटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है, जिसमें युवा नेता शामिल है जो बिगड़ते जलवायु संकट से निपटने के लिए दृष्टिकोण और समाधान प्रदान करते हैं, क्योंकि वैश्विक निकाय कोविड-19 के हिस्से के रूप में वसूली के प्रयास से कार्रवाई करता है। अगला क्वेश्चन, देश में थोक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 4 योजनाओं को किसने शुरू किया? Who has launched 4 schemes for the promotion of domestic manufacturing of bulk drugs and medical devices park in the country? हमारे ऑप्शंस हैं हर्षवर्धन, प्रहलाद सिंह, नितिन गडकरी, DV सदानंद गौड़ा। हमारे आंसर है DV सदानंद गौड़ा। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री DV सदानंद गौड़ा ने देश में थोक दवाओं
और चिकित्सा उपकरणों के पार्कों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 4 योजनाओं की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन, बॉलीवुड का एक मशहूर चेहरा परवेज खान का निधन हो गया है। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? अ फेमस बॉलीवुड फेस परवेज खान पास्ड अवे। ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? हमारे ऑप्शंस है गायक, निर्देशक, एक्शन डायरेक्टर, कोरियोग्राफर। हमारा आंसर है एक्शन डायरेक्टर। एक्शन डायरेक्टर परवेज खान 55 साल के थे। परवेज ने शाहिद, सोल्जर, बाजीगर, बुलेट राजा जैसी फिल्मों में अपना योगदान दिया था। इसके अलावा उन्होंने श्रीराम राघवन के साथ जॉनी गद्दार, एजेंट विनोद, बदलापुर, अंधाधुन जैसी फिल्में की। उन्होंने अपनी करियर में कुल 56 फिल्मों में बतौर एक्शन डायरेक्टर काम किया। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, यूबे IIT दिल्ली और विजना भारती ने किसके साथ त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किए? यूबे IIT दिल्ली एंड विजना भारती साइंस ट्रिपैराटाइट MOU विथ whom? हमारे ऑप्शंस है CSIR, SIR, CIR, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है CSIR। उन्नत भारत अभियान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और विजना भारती नई दिल्ली ने CSIR के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन UBA यानी कि उन्नत भारत अभियान के लिए CSIR ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के एक तक पहुंच प्रदान करेगा। यह भारत एक ग्रामीण विकास के लिए उन्नत भारत अभियान के क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई के साथ साथ सहयोग की नींव भी रखेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल यानी कि सैटरडे को सुबह 9 बजे अमित मौर्य सर आपकी मैथ्स की लाइव क्लासेस लेंगे, तो अटेंड करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर।